इस दिव्य कथा का आरंभ होता है व्यास के भक्तिभाव से किए गए आह्वान से। जब वे परम गणपति विघ्नहर्ता महागणाधीश का ध्यान कर विनम्रता से निवेदन करते हैं कि उन्हें इस मंगल कार्य की अनुमति और बुद्धि प्रदान करें ताकि वे उनका अलौकिक चरित्र लिख सकें। गणपति कृपा कर आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ सत्य और धर्म है वहीं वे विद्यमान हैं और व्यास की इच्छा पूर्ण होगी। इसके बाद कथा का केंद्र देवी पार्वती पर आता है, जो शिव के बिना अत्यंत विरह में डूबी हुई हैं। वे कई वर्षों से अपने प्रिय स्वामी महादेव से अलग रह रही हैं और उनके बिना उन्होंने भोजन तक नहीं किया है। उनकी सखियां जया और विजया उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि वे भोजन ग्रहण करें, परंतु पार्वती कहती हैं कि जिस स्वामी को भोग चढ़ाए बिना उन्होंने जल की बूंद तक का स्पर्श नहीं किया, उनके बिना भोजन कैसे कर सकती हैं। वे दुखी होकर कहती हैं कि विवाह के बाद एक स्त्री अपने माता पिता, अपने बचपन का घर, सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर जाती है और फिर वहीं पति जब दूर चला जाता है तो वह अकेली रह जाती है। यही स्त्री का भाग्य है, विरह, त्याग और एकांत। वह अपने पुत्र कार्तिकेय और पुत्री अशोक सुंदरी को याद करती हैं जो उनसे दूर जा चुके हैं, और सोचती है कि क्या हर स्त्री का जीवन केवल प्रतीक्षा और विरह से भरा होना ही उसका भाग्य है। इस विरह और वेदना के बीच पार्वती की स्थिति देखकर स्वयं भगवान नारायण और उनकी अर्धांगिनी नारायणी प्रकट होते हैं। नारायण देवी से कहते हैं कि प्रतीक्षा से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती, परंतु अब वह शुभ समय आ गया है जब उनकी पीड़ा समाप्त होगी। पार्वती पूछती है कि क्या शिव लौट रहे हैं, परंतु नारायण बताते हैं कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होने वाली है। देवी चकित होकर कहती हैं कि यह कैसे संभव है, जब उनके स्वामी दूर हैं तो वे पुत्र को कैसे जन्म देंगी। तब नारायणी कहती है कि यह पुत्र किसी मानव की तरह नहीं, बल्कि देवी पार्वती के तेज से उत्पन्न होगा, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक, जो संसार के समस्त विघ्नों और व्याधियों को दूर करेगा, विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहलाएगा। देवी पार्वती संदेह में है। वे कहती हैं कि इतिहास साक्षी है, उन्होंने कार्तिकेय को जन्म तो दिया, परंतु उनका लालन पालन कृतिका ने किया और अशोक सुंदरी भी उनसे दूर हो गईं। क्या ये पुत्र भी उनसे दूर चला जाएगा? क्या उनकी नियति में फिर से विरह लिखा है? तब भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि माता का प्रेम नियति को भी बदल सकता है। वे कहते हैं कि जब माता किसी संकल्प और भावना के साथ पुत्र को जन्म देती है तो वही भावना उस पुत्र के संस्कारों का भाग बनती है। इसलिए यदि पार्वती ये संकल्प ले कि ये पुत्र सदैव उनके साथ रहेगा तो वही होगा। ये पुत्र न केवल जगत कल्याण का कार्य करेगा, बल्कि माता पुत्र के अटूट बंधन का प्रतीक बनेगा। नारायण कहते हैं कि देवी, ये कार्य आपको ही करना है। ये आपके एकांत और पीड़ा दोनों का निवारण करेगा। ये पुत्र आपके मातृत्व की आकांक्षा को पूर्ण करेगा और उसके संग में आप अपनी व्यथा को भूल जाएंगी। देवी पार्वती अब भी दुविधा में हैं। वे कहती हैं कि वे ऐसे किसी नाते में नहीं बंधना चाहती जो भविष्य में टूट जाए, परंतु तभी आकाश से देवगणों के स्वर गूंजते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, नारायणी सब देवी को आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं कि अब प्रतीक्षा समाप्त हुई, देवी को पुत्र प्राप्ति होने वाली है। पार्वती गहन ध्यान में लीन हो जाती हैं और अपने तेज से एक दिव्य बालक का गुलकुमार सृजन करती हैं, जिसका मुख तेजस्वी है, जिसकी आभा सूर्य से भी अधिक है। यही बालक आगे चलकर विघ्नहर्ता गणेश के रूप में पूजित होने वाला है। यह बालक केवल पार्वती के तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसकी उत्पत्ति दैवी और अद्वितीय मानी गई। जब बालक का जन्म होता है तो समस्त कैलाश में आनंद की लहर दौड़ जाती है। देवी पार्वती पहली बार अपने पुत्र को गोद में लेकर मुस्कुराती हैं। उनके वर्षों का विरह जैसे पिघल जाता है। वे कहती है कि अब उन्हें कोई अकेलापन नहीं सताएगा, अब उनका मन पूर्ण हुआ है। तभी देवर्षि नारद कैलाश आते हैं और इस दिव्य घटना का साक्षात्कार करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि यह बालक केवल पार्वती का पुत्र नहीं, बल्कि जगत के कल्याण का प्रतीक है। दूसरी ओर भगवान शिव दूर तप में लीन है। उन्हें इस घटना का संकेत मिलता है। वे ध्यान में देखते हैं कि पार्वती ने अपने तेज से एक पुत्र को जन्म दिया है। महादेव के नेत्रों में आनंद और गर्व झलकता है। वे समझते हैं कि देवी का मातृत्व पूर्ण हुआ है, परंतु नियति के अनुसार एक बड़ी घटना का बीजारोपण हो चुका है। वही घटना जो आगे चलकर गणेश का सिर काटे जाने और पुनः हाथी मुख लगने के रूप में प्रकट होगी। यही संकेत नारायण पहले ही दे चुके थे कि यह पुत्र जगत कल्याण का कार्य करेगा, परंतु उससे पहले एक बड़ी परीक्षा अवश्य आएगी। उधर देवी पार्वती अपने पुत्र को प्रेम से निहारती हैं, उसे अपने हृदय से लगाए रहती हैं। जया और विजया उस बालक की सेवा में रत है। पूरा कैलाश आनंदमय हो उठा है, परंतु कहीं न कहीं देवी के हृदय में एक हल्की सी आशंका भी है।
वे कहती हैं कि इस बार वे अपने पुत्र को किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाने देंगी। वे उसके पालन पोषण का हर उत्तरदायित्व स्वयं निभाएंगी। नारायणी उन्हें आश्वस्त करती हैं कि यह पुत्र तुम्हारे संग रहेगा और तुम्हारे प्रेम की छाया में ही पलेगा। यह सुनकर पार्वती का मुख प्रसन्नता से खिल उठता है। इस बीच कार्तिकेय, जो युद्ध कार्य में व्यस्त हैं, अपनी माता से विदा लेने आते हैं। पार्वती उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि वे यशस्वी हों और अपने कर्तव्य में सिद्ध हों। वे कहती हैं कि अब उन्हें अपनी ममता किसी और रूप में पूर्ण करनी है। कार्तिकेय विनम्रता से झुककर माता से आशीर्वाद लेते हैं और कैलाश से प्रस्थान करते हैं। उनके जाने के बाद पार्वती गणेश को अपने समीप लेकर कहती हैं कि अब यह घर पुनः जीवन से भर गया है। बालक की किलकारियां कैलाश की गुफाओं में गूंजती हैं, देवगण नृत्य करते हैं और पूरा वातावरण मंगलमय हो जाता है। इसी क्षण विष्णु, ब्रह्मा, नारद और देवगण कहते हैं कि अब सृष्टि में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, माता और पुत्र के अटूट प्रेम का अध्याय, जो युगों युगों तक अमर रहेगा। नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही वह शुभ वाटिका है जहां से मातृत्व की ममता और सृष्टि के कल्याण की नई कथा आरंभ होगी। यह पुत्र केवल देवी का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का है, विघ्नों का नाशक, मंगल का कर्ता और सभी के लिए प्रेम और भक्ति का प्रतीक। देवी पार्वती अपने पुत्र को देखती हैं और कहती हैं, स्वामी, आपने मुझे जो पीड़ा दी उसका अर्थ अब समझ आया। वह प्रतीक्षा मेरी परीक्षा थी और यह बालक मेरी पूर्णता। इस प्रकार नारायण की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। देवगण उस बालक को विघ्नहर्ता नाम देते हैं और पार्वती की ममता उस क्षण में पूर्ण होती है। महादेव के लौटने से पहले ही सृष्टि में उनका संदेश फैल जाता है, जहां मातृत्व है वहां सृष्टि है और जहां पार्वती है वहां जीवन का सार है। कथा का समापन इस संदेश के साथ होता है कि प्रतीक्षा चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, ईश्वर सदैव अपने भक्त की व्यथा सुनता है। देवी पार्वती की विरह गाथा अंततः मातृत्व की पूर्णता में परिणत होती है और संसार को प्राप्त होता है उसका सबसे बड़ा उपहार, भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, सुखहर्ता और भक्ति के पथ का सर्वोच्च आदर्श। इस दिव्य कथा का आरंभ होता है व्यास के भक्तिभाव से किए गए आह्वान से। जब वे परम गणपति, विघ्नहर्ता महागणाधीश का ध्यान कर विनम्रता से निवेदन करते हैं कि उन्हें इस मंगल कार्य की अनुमति और बुद्धि प्रदान करें ताकि वे उनका अलौकिक चरित्र लिख सकें। गणपति कृपा कर आशीर्वाद देते हैं कि जहां सत्य और धर्म है वहीं वे विद्यमान हैं और व्यास की इच्छा पूर्ण होगी। इसके बाद कथा का केंद्र देवी पार्वती पर आता है, जो शिव के बिना अत्यंत विरह में डूबी हुई हैं। वे कई वर्षों से अपने प्रिय स्वामी महादेव से अलग रह रही हैं और उनके बिना उन्होंने भोजन तक नहीं किया है। उनकी सखियां जया और विजया उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि वे भोजन ग्रहण करें, परंतु पार्वती कहती हैं कि जिस स्वामी को भोग चढ़ाए बिना उन्होंने जल की बूंद तक का स्पर्श नहीं किया,